ये तमाम जो हथकंडे अपना रहे हो। नीतीश कुमार चुप है, उनकी पार्टी चुप है। सम्राट चौधरी को क्या लग रहा है कि उनको जो है प्रधानमंत्री बनना है क्या जल्दी? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि बिहार जैसे प्रदेश में, जहां पर कि आंदोलन की भूमि है बिहार, और दिल्ली से लेकर के जो बिहार तक दृश्य और वीडियो आपने और पूरे देश ने देखा है कि 20 तारीख के दिल्ली के जंतर मंतर से जो संसद मार्ग पे जो घेराव था, या जो छात्रों का जो मार्च था, उस पर किस तरीके से बर्बरता, पैलेट गन और लाठियां, मतलब सर पे मार रहे हैं कि आंख पे मार रहे हैं कि पैर पे मार रहे हैं, ये अंदाजा शायद पुलिस को नहीं थी। और मुझे लगता है कि ये पुलिस, चाहे वो केंद्र में दिल्ली की जो सरकार बैठी है वो, चाहे बिहार में जो राज्य की सरकार बैठी है वो, तो उसको खुला छूट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के इस केंद्र और राज्य की सरकार, एनडीए की जो सरकार है उसके तरफ से, कि आप जितनी बर्बरता छात्रों पर कर सकते हैं वो करें। वो इसलिए खुला छूट दिया गया है कि वो ये चाहते हैं कि छात्रों को इस तरीके से उनके ऊपर दमन किया जाए ताकि कल की तारीख में कोई छात्र हिम्मत नहीं कर सके सड़क पर निकलने का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग छात्र आंदोलन से और छात्र राजनीति से निकल करके आए हैं, और छात्रों की जो साहस है, जो धैर्य है, उसकी परीक्षा फिर से ले रही है बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार। उनको इस बात का शायद इल्म नहीं है कि अभी जो वहां से, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे बिहार के सिवान हो, पटना हो, दरभंगा हो, या उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों में, जिलों में देखे, महाराष्ट्र में, मतलब पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, उसको भले वो मीडिया नहीं दिखा पा रही हो, आप जैसे मीडिया जो न्यू मीडिया, जो सोशल मीडिया और यूट्यूब मीडिया के जो आप लोग साथी हैं, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि जिनके वजह से इरफान जैसे की स्टोरी अगर सामने आती है, जिनके वजह से पैलेट गन की स्टोरी अगर आती है, तो उनके वजह से आती है। बिहार में, पटना में आपने देखा, आपने सिवान में देखा, भाई किसी भी पुलिस कांस्टेबल को जब तक किसी आला अधिकारी का आदेश नहीं होगा तब तक वो गोली चलाने जैसा कोई कृत्य नहीं कर सकता है। लेकिन किसी भी आईपीएस अधिकारी की जिम्मेवारी नहीं तय की गई है, किसी भी बड़े अधिकारी की जिम्मेवारी नहीं तय की गई है। सम्राट चौधरी जो खुद एक तरीके से न जाने कितने मामलों के आरोपी होने के साथ साथ मुख्यमंत्री तक का सफर जो है वो तय किए हैं, अगर वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जरा सा भी संवेदना उनके भीतर होती, तो जिस तरीके से वीडियोस आए हैं, जिस तरीके से घायल होकर के छात्र अपने जिंदगी और मौत के साथ जो है लड़ते हुए भी रुक नहीं रहे हैं, और वो कोई कार्रवाई तक नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में, पटना में, बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, कैसे ये मंत्री लोग वहां घूम रहे हैं, आपने देखा है मंत्रियों को किस तरीके से दौड़ा रहे हैं वहां के लोग। बिहार के कई मंत्रियों को उन लोगों ने बहुत ही कहेंगे कि बहुत निर्भीकता से एक तरीके से उनके सामने जो है गाली गलौज की भाषा में बात किया। एक युवा कल मनोज तिवारी जो भी दिल्ली के सांसद हैं, बिहार के स्टार कहलाते हैं, उनकी सभा में जब एक व्यक्ति खड़ा होकर के कुछ बात कर रहा था, तो मनोज तिवारी जैसे सांसद है वो पुलिस को आदेश दे रहे थे, माइक से वो पुलिस को आदेश दे रहे थे कि पुलिस कर क्या रही है, क्या चाहते हैं मनोज तिवारी जैसे सांसद, या क्या चाहते हैं सम्राट चौधरी जैसे जो मुख्यमंत्री हैं, और अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो भी केंद्र या राज्य की सरकार में जो बैठे जो नेता लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि पुलिस उनका इंस्ट्रूमेंट बन जाए, उनका उपकरण बन जाए, उनका हथियार बन जाए, और पुलिस जब चाहे वो गोलियों की बौछार कर दे, जब चाहे लाठी चला दे, पैलेट गन चला दे। वो ये चाहते हैं छात्रों को दमन करना। लेकिन ये सवाल, जैसा कि आपने वीडियो में दिखाया, तो छात्रों का जो एग्रीमेंट का सवाल जो कर रहे थे हमारे युवा साथी, तो उन्होंने जो मंगलवार तक का उनको समय दे दिया, क्या ये सरकार किसी विश्वास के योग्य है? उनको ठीक उसी समय एग्रीमेंट की कॉपी साइन कर करके दूसरी कॉपी लेनी चाहिए थी। उन्होंने गलती की है, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर छात्रों के साथ केंद्र सरकार ने एग्रीमेंट किया है कि चाहे दिल्ली में हो, चाहे राज्य के किसी भी कोने में किसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ है, और किसी तरह का प्रोटेस्ट के बाद जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, चाहे गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो मुकदमा हुआ है, तो उनको तुरंत छोड़ा जाए, मुकदमा वापस लिया जाए। उसमें देरी क्यों हो रही है? देरी होने का सीधा कारण यह है कि केंद्र की सरकार
के मन में बेईमानी है, और वो 12 साल से लोगों से बेईमानी कर, हमारे देश के लोगों से बेईमानी, छल कपट लूट झूठ के साथ जो है सत्ता में बने हुए हैं। और उनका साथ जो है कुछ तथाकथित हमारे जो नेता जो एनडीए के जो बैठे हुए हैं, बिहार से लेकर के दिल्ली तक की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बन करके और मंत्री बन करके, उनकी आवाज भी नहीं निकल रही है। चाहे वो जनता दल यू के नेता हो, चाहे वो चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, चिराग पासवान खुद नहीं बोल रहे हैं, जीतनराम मांझी जी बीच बीच में कुछ बोलते हैं, उसके बाद फिर पलट करके सो जाते हैं, या चाहे वो कुशवाहा जी की पार्टी है, तमाम लोग वो बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि आपको कुर्सी प्यारी है। अब देश की जनता और बिहार की जनता में, लोगों में ये समझ, हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई ये लोग करते चले आ रहे थे, वो लोग समझ रहे हैं। देखिए ना, तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहे इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब इस देश का युवा हिंदू और मुसलमान की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो ये प्रोपेगेंडा है उसके पीछे फंसने वाली नहीं है। अब वो सीधे सीधे सवाल कर रही है कि शिक्षा के समस्याओं का क्या होगा, नौकरी, जो सरकारी नौकरियां हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार में जो खाली पद है वो खाली क्यों है, वो सवाल का जवाब अब मांग रही है बिहार के जो युवा हैं या देश के युवा हैं वो मांग रहे हैं, और उनको उनका जवाब देना पड़ेगा। और ये जो आपने कहा कि जो एक माँ के नाम संदेश जो जिस युवा ने दिया, वो उस युवा का जीवटता जो है वो पूरे बिहार पे, पूरे देश के युवा की जीवटता है। मैं समझता हूँ कि वो लाठी गोली से भागने वाले नहीं है। बिहार दिखाता हूँ मैं बिहार की सड़कों पर वो दिखाता हूँ। देखिए स्लाइड है, मैंने उस रखा है उसको। इसमें जो है बाकायदा देखिए, गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है जिसमें बंद है, उसके बाद वो लिख रहा है कि माँ तुम खाना खाई हो, प्रभात खबर ने छापा है। माँ तुम खाना खाई हो। पटना छात्र प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों को जब पुलिस बस से छज्जूबाग स्थित जज आवास लेकर पहुंची, तब एक भावुक पल देखने को मिला। बस के अंदर बैठे एक छात्र ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम खाना खाई हो, सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? अरे कुछ खा लो, परेशान मत हो, कुछ नहीं हो। छात्र प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों को अलग अलग थानों से पुलिस की करीब 6 गाड़ियों में पहले सिविल कोर्ट फिर जज आवास ले जाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में छात्रों के परिजन भी मौजूद थे। तो इस तरह की चीजें जो है वो तो हो रही है, लेकिन एक सवाल है जो आपसे मैं करना चाहता हूँ। ये जो आपकी पार्टी है, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है और जो आरजेडी है, वो अब तक कहाँ सोई हुई है? क्यों अब बिहार में उस तरीके का आंदोलन, जो आपने कहा कि ये आंदोलन की भूमि है, तेजस्वी कह रहे हैं आंदोलन की भूमि है, तो आंदोलन की भूमि सीजीपी ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, बिहार में छात्र स्वतः स्फूर्त इतने बड़े लेवल पे आ गए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, पूरे देश में चर्चा हुई कि दिल्ली से ज्यादा बड़ा आंदोलन बिहार में हुआ। लेकिन अब जब उन छात्रों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार तो चलिए दिमाग से खत्म हो गए हैं, उनकी पार्टी जो है वो मोदी जी के कदमों में पड़ी हुई है। सम्राट चौधरी और बीजेपी के लोग क्या बोलेंगे? वो तो कृपा से बैठे हुए हैं। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे, ये तो कल्पना ही बेकार है। हालांकि उस पटना की जो पटना सिटी एसपी है शैलजा, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि शैलजा ने पुलिस जवानों को कहा कि आप लोग बल प्रयोग नहीं करेंगे जब तक आप पे कोई अगर दुर्घटना आपके साथ नहीं होती है, कोई आपके पास मारपीट नहीं होती है, तब तक आप नहीं करेंगे। शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आप लाठीचार्ज नहीं करेंगे, ये पटना सिटी एसपी शैलजा जी ने कहा। वो बधाई की पात्र है। ऐसे अफसरों की जरूरत है इस देश को, न कि ऐसे गधे नेताओं की जो पुलिस को कहते हैं और आप उसको स्टार कर रहे हैं। वो स्टार है, भोजपुरी सिनेमा का भट्ठा बिठाने वाला आदमी वही है। ऐसे ही लोगों ने भट्टा सारे बीच ये कह रहे थे कि भोजपुरी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाए, है ना, अष्टम अनुसूची में दर्ज करवाएंगे। भोजपुरी भाषा का जितना बदनाम करने वाले अभिनेता थे भोजपुरी सिनेमा के, सारे बीजेपी में बैठे हुए। ये भाषा और संस्कृति के नाम पर भी धोखा देते हैं लोगों को, मंजीत भाई। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी क्या कर रही है? मैंने स्टार नहीं कहा, मैंने कहा कि वो स्टार कहलाते हैं। खैर, मैं आता हूं आपके सवालों पर कि जैसा कि सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पूरे देश भर में छात्रों की गूंज, ये कार्यक्रम नहीं, एक आंदोलन है, महाअभियान है, महाआंदोलन है कांग्रेस पार्टी का, जो देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और जो पूरी कांग्रेस है वो लगातार लोगों तक, जनता तक जा रही थी, छात्रों तक संवाद कर रही थी और उनकी समस्याओं से रूबरू हो रही थी। और लगातार आपने देखा कि नागपुर
ये देहरादून में और कोटा में जिस तरीके से राहुल गांधी ने छात्र संवाद किया। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके सवालों पे आ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप क्या आपने जो पूछा है वो किया, और उसके बाद आपने देखा कि 20 तारीख को जिस तरीके से बर्बरता दिल्ली के सड़कों पर किया गया, उसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो है धरने पर बैठ करके, आपने देखा वीडियो कि राहुल गांधी के जो है नाक से खून, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पुलिस है, देश के नेता प्रतिपक्ष आ रही है, ठीक है, बोलिए। इतिहास में पहली घटना है कि वो लोगों को किस तरीके से घसीटा गया, और वो उसके बाद भी उन्होंने किस तरीके से दूसरे दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो हंसते हुए बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में उस चीजों को लेकर के दरकिनार करके, अगर उन्होंने सिर्फ अगर विमर्श का हिस्सा किसी को बनाया तो छात्रों के मुद्दों को बनाया। बिहार में भी राहुल जी आने वाले थे 15 तारीख को, और वो किसी कारण से डेट जो है एक्सटेंड हुआ है, लेकिन फिर भी पूरे बिहार में बिहार कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, तमाम जो है पूरी टीम अलग अलग जाकर के, जहां तक सवाल है जो छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई है उसको लेकर के भी हमारे लोग आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में, और जो भी चाहे आंदोलन कर रहे छात्र हैं उनको सहयोग की बात है, लीगल सहयोग की बात है। तमाम जो प्रोटेस्टर कहीं भी अगर किसी तरीके से फंसे हुए हैं, चाहे पुलिस के ये में या किसी तरह की परेशानी में है, तो उनको सहयोग करने की पूरी तैयारी हो रही है। और निश्चित तौर पे खास तौर से कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं पूरा दिल्ली से लेकर के पटना तक, न केवल ये आंदोलन जो जंतर मंतर पर शुरू हुआ उसके बाद, उससे पहले से इन मुद्दों को लेकर गंभीर है। और चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय के रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मसला हो, महिलाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे को राहुल गांधी जी ने संसद के भीतर, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, संसद के भीतर इस बात की परवाह किए बगैर कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्तर के बहुत सारे ऐसे नेताओं ने राहुल गांधी जी के इस पूरे अभियान पर और पूरे आंदोलन पर कई बार सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी ने खुले मंचों से कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता किए बगैर इनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इन सब की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और आप देख रहे होंगे, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ इसलिए बात कर रहा हूं, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि सिर्फ राहुल गांधी, अगर पूरे देश में अगर कोई लड़ रहा है, पूरी ये भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए की सरकार के, जिनको की आप देखा, जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया, जिनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को इन लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, कर दी, उसके बाद दोबारा वो चुन करके आए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी जो है वो जिम्मेवारी निभा रही है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको निकलना भी है, मुझे मैसेज आया हुआ कि आप कहीं बाहर हैं। जी 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 जी, मैं बाहर से ही कर रहा हूँ। धन्यवाद, आप आए। थैंक यू।